कुछ तो शर्म करो। ये क्या कर रहे हैं? आज मिजाज बड़ा रोमांटिक लग रहा है। हर बात कहना जरूरी है, खुद भी समझा करो ना। बैठ जाएं। जाने मन तेरी ये कमर कितनी पतली। ऐसी हरकत मत करें। भानु यार तुम ना बिल्कुल रोमानी नहीं हो। अरे रे दूध। या भानु आ जाओ या ये औरतों को समझना बहुत ही मुश्किल है। हाँ? पहली मर्तबा इनकार करती हैं और फिर हाँ कर देती हैं। कमाल है। क्या हुआ? आपसे तो बस बर्फीले गोले गिरेंगे। जरा बाहर का नजारा देखें, आग के गोले बरस रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? चैनल 6 मतलब चैनल 6। कमाल, खाना कम खा रही हो क्या? कमर कैसे हो गई? ये क्या कर रही हो? मेरी अमानत पर हाथ डाल रही हो? तुम कब आई? उससे देखकर अचानक बाल फिर से गीले हो गए। हमें लगा ये तुम्हारी कमर है। सौदा बोलिए मत। उसकी पत्नी कमर पर हाथ घुमाते घुमाते बड़े रोमांटिक हो रहे थे। सब समझती हूँ मैं। अभी नहीं भानु। कमर छोड़े, इन्होंने पता नहीं कहाँ छुआ। कहाँ? यहाँ वहाँ पर। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब ये सच कह रही है, आपने सच में हाँ कुछ काम था इसके लिए। आपने धोखा दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं भानु, हमने तो वो सिर्फ चिप ढूंढने के लिए अपना हाथ। शर्मा क्यों रहे हैं? वो सोने वाली बात भी इन्हें बता दो। सोने वाली क्या बात है? बताएं मुझे। रात में हम आपके साथ ही सोए थे ना, अब हर बात उगलवाएंगे क्या? इनसे क्यों नहीं पूछती? इन्हें भी पता है। तुम्हें पता था क्या? हाँ पता था। बताओ मुझे, इन्होंने ये गुटर को कितनी बार की है? बताओ। एक ही मर्तबा किया। बताओ कब की? जब स्वप्निका ने आपको चैन दी। एस मतलब श्रीमान, ये चीन आपने मुझे तोहफे में दी थी। मर गए। कहाँ चले गए? मैं छोड़ूंगी नहीं इन्हें, जान ले लूंगी इनकी। सुनिए, अब जब मामला इतना बढ़ गया है तो सारी सच्चाई जान ले। आप श्री के लिए पोस्ट पेड हैं, बिलिंग एड्रेस आपका है, हम प्रीपेड हैं, टेम्पररी एड्रेस। जरूरत पड़ी तो वो हमारे पास आ जाएंगे। हाँ जब ये आउट ऑफ नेटवर्क होंगी तो ये आपसे काम चला लेंगे। एग्जैक्टली। शुक्रिया शुक्रिया। सुनो, हमारी मंगनी हो चुकी है। कोई बात नहीं, रहना उन्हें आपके साथ है, हम तो बस आते जाते रहेंगे। मतलब इनकमिंग उधर से और आउटगोइंग इधर से। बाप रे, मेरे पास एक ही श्रीमन है। हमारे पास सिर्फ एक ही श्रीमन है। हम विस्की डालेंगे, अब सोडा और डालना। मैं बर्फ डालूंगा। देखो अपनी बकवास बंद करो। होशियार मत बनो। आपको सहूलियत दे रहे हैं, फिर से आप ऐसी बातें कर रही हैं। शादी करेंगे। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। श्रीमन तो गया। हेलो, सीबीआई से शेखर बोल रहे हैं। क्या आप हमारे दफ्तर आ सकते हैं? जी बेहतर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लीज देखिए श्रीमन, आपसे गुफ्तगू फोन पे नहीं कर पाते क्योंकि ये गुफ्तगू बहुत ही खास है, इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। यस सर, आ रहे हैं, बस हम अभी आते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर। शेखर साहब, ये क्या हो रहा है? बद्री प्रसाद की भी हत्या कर दी गई, मामला बिगड़ता जा रहा है। हमने बाकी दोनों को बचाने के लिए श्रीमन को यहाँ बुलाया है। श्रीमन को? यस सर, इन सब के कत्ल के पीछे श्रीमन का ही हाथ है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं, इसलिए समझाने के लिए हमने उसे यहाँ बुलाया है। बेहतर है, कार्रवाई करें। सॉरी, आपके केस के सिलसिले में जरूरी बात हो रही थी, वही 5,000 करोड़ के घोटाले से मुताल्लिक। जनाब श्रीमन, 6 गुनहगारों में से 4 का कत्ल हो गया। किसने किया होगा? हमने। क्या? हमने भी यही सोचा, लेकिन जैसे ही हमारे हाथ कुछ लगता है फौरन आपको इत्तिला कर देंगे। हेलो सर, प्रकाश रंजन के गोदाम में शॉर्ट सर्किट हो गया है। कितने बजे? बस कुछ ही देर पहले सर। हमें ऐन वक्त बताएं। 11:20 सर। बेहतर। जनाब श्रीमन, एक अच्छी खबर है, प्रकाश रंजन मारा गया। हमारे लिए खबर क्यों कर अच्छी हुई, या आपके लिए बुरी खबर हो सकती है। हम सोच रहे थे कि आप बाकी 2 लोगों को तो जिंदा पकड़ ही लेंगे, लेकिन उस कातिल ने आपको यह मौका भी फराहम नहीं किया। क्या अब हम चल सकते हैं? जी बिल्कुल। शुक्रिया। ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। पुलिस ने उज्जवल स्पेस में हुए धमाके की जांच शुरू कर दी है। कल रात गोदाम में एक शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे यहाँ आग लगी और देखते ही देखते सारी जगह राख हो गई। गोदाम के मालिक प्रकाश रंजन की भी इस हादसे में मौत हो गई। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। क्या ये कोई हादसा है या कोई साजिश, ये पता लगाने के लिए जांच शुरू हो चुकी है। ये कैसे हो गया? प्रकाश रंजन और उनकी पत्नी शहर से भागने के फिराक में थे। अचानक वो कुछ कागजात लेने के लिए अपने इस गोदाम में आए। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ धमाका हो गया।
छुट्टी होने की वजह से यहाँ उस रोज ज्यादा लोग नहीं थे। प्रकाश रंजन की खबर क्या मिली? आप हमसे पहले यहाँ पहुँच गए? जनाब शेखर साहब, हम पिछले 5 महीने से छुट्टी पर थे, आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है। सी यू लेटर। हमारी किस्मत में यही लिखा था। हम लोग तो शहर छोड़कर गांव जाने वाले थे, फिर अचानक से गोदाम में उन्हें कुछ काम आ गया। कहने लगे गोदाम से कुछ जरूरी कागजात ले आता हूँ। यहाँ पता था कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। हमें इस दुनिया में छोड़ गए, अब हम किसके भरोसे रहेंगे? अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप रो रही हैं क्योंकि आपके शौहर अब नहीं रहे, लेकिन लाखों किसान आपके शौहर के कारनामों की वजह से रो रहे हैं। आपके शौहर के पास जो पासवर्ड था, सिर्फ उसी से उन गरीबों के आंसू थम सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड पता हो तो बराए मेहरबानी बता दें। इस मुतालिक मुझे नहीं पता। मेहरबानी करके सच बोलें। मेरे मरहूम शौहर की कसम, मैं इसके मुतालिक कुछ भी नहीं जानती हूँ। आमतौर पर बेटे अपने वालिद से दौलत और जायदाद की फरमाइश करते हैं, मगर तुमने हमारे ख्वाब पूरे किए। हमें तुम पर फक्र है बेटा। उस वक्त हमारी वजह से आपकी जान गई, आज हमारी वजह से आपके ख्वाब की ताबीर मुकम्मल नहीं हुई। आज हैदराबाद में एक स्पिरिट गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बड़ा धमाका हुआ। कंपनी के मालिक प्रकाश रंजन की उस धमाके में मौत हो गई। वो एक्स मिनिस्टर जनाब बद्री प्रसाद के साले थे। कहा जाता है कि कुछ जरूरी कागजात लेने के लिए वो गोदाम। आपका मंसूबा काम कर गया हर्षद भाई। उसे पासवर्ड चाहिए था, उसी पासवर्ड की वजह से अब वो पत्थरों से अपना सिर टकरा रहा होगा। आप इस जहां में नहीं रहे, इसलिए आपके खिलाफ सारे केस बंद। रिलैक्स, ऐश करें भाई। ऐश कैसे करें यार? उस कमीने श्रीमन का ख्याल आते ही दिल करता कि यहीं दफन कर दें। उसने हमारी इज्जत और शोहरत को खाक में मिला दिया। जब तक वो मरेगा नहीं, सुकून नहीं मिलेगा। अब उसके झमेले में दोबारा न पड़े। अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। वक्त आने पर उसे भी ठिकाने लगा देंगे। फिक्र छोड़ें। एंजॉय न्यू लाइफ विद न्यू वाइफ। चीयर्स। ऐश कैसे करें यार? उस कमीने श्रीमन का ख्याल आते ही दिल करता कि यहीं दफन कर दें। उसने हमारी इज्जत और शोहरत को खाक में मिला दिया। जब तक वो मरेगा नहीं, सुकून नहीं मिलेगा। हेलो श्रीमन, आपने एमएमएस देखा होगा। आपके लिए खुशखबरी है, प्रकाश रंजन का पता चल गया है। वो मलेशिया में हर्षद के बंगले में ऐश कर रहा है। हम आपको वहां का पता भेजते हैं, ऐश करें। इस देसी को कितनी अंग्रेजी पिलाओगी? नशा नहीं हो रहा, सबको कॉकटेल बनाओ। अरे खाना। ये क्या, आपने तो कुछ खाया नहीं? चिकन खाया। अरे जीजा जी को खिलाइए। मस्तान जी जनाब। फौरन हिंदुस्तान की टिकट बुक करें। उस कमीने को जाके ठोकना है। सिर्फ ठोकना नहीं है, कुत्ते की तरह दौड़ा के मारना है।